दशरथ जी के लिए राज तिलक मांगा और दूसरे वरदान में प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। आज महाराज कहते हैं, देवी यदि राम वन चले गए तो मैं मर जाऊंगा। वाक्य कई थोड़ी और कठोर बोली, यदि राम वन चले गए तो आप मरेंगे और यदि राम वन नहीं गए तो मैं मरूंगी। इसीलिए आप राम को वन भेज दीजिए, आप मर जाइए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यदि मैं मरूं तो आप कलंकित जीवन लेकर के जी। अरे मैं तो कलंकित जीवन जी लूंगी, परंतु आप इतने धर्मात्मा हैं, आप कलंकित जीवन नहीं जी सकते। आज मैया के कई इतनी कठोर हो गई, बार बार महाराज बोलते हैं, देवी आप ऐसा मत करिए। अरे मेरे राम को मेरे नेत्रों से दूर मत करिए। मेरे राम मेरे प्राण हैं। आज तक राम जी ने कभी अपने कानों से दुख नाम का कोई शब्द नहीं सुना था, और आज पिताजी के ऊपर इतना बड़ा दुख आ गया। कहते कि अचानक इतना बड़ा दुख दिखाई पड़ गया। क्या? पिताजी मनोज निठाल होकर धरा पर पड़े हैं, मानो चंद्रमा से उसके रस को निचोड़ करके किसी ने उठा करके आकाश से उसे धरा पर पटक दिया हो। उसी प्रकार से आज महाराज पड़े थे। राम जी ने कहा, माँ क्या बात है? पिताजी के दुख का कारण क्या है? माँ आपको बताने में विलंबता होगी, परंतु आपके इस राम को पिताजी का दुख दूर करने में विलंबता नहीं। कहते हैं मैया कैकेयी ने पूरी बात बताई। मैया कैकेयी बोली, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए राज तिलक की तैयारी कर रहे थे, तो उसी समय मैंने भरत के लिए राज तिलक और तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। राम जी सुन के रोए नहीं, राम जी और नाचने लगे। अच्छा देखिए, राम जी नाचने लगे। राम जी कहते हैं कि हे जननी, आज आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। अच्छा देखिए, जननी किसको कहा जा सकता है? जिसने आपको जन्म दिया हो, माँ को। तो फिर राम जी के जननी कौन है? मैया कौशल्या। लेकिन आज राम जी ने मैया कैकेयी को अपनी जननी कहा। क्यों? क्योंकि राम जी कहते हैं कि मैया कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया था,
परंतु मैया कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म दिया। इसीलिए आज से मेरी जननी मैया कैकेयी भी। राम जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कनैया मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कनैया मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जाना जान बन ऐसु काजा, प्रथम गनीय मोहि गुण राज। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जाना जान बन ऐसु काजा, प्रथम गनीय मोहि गुण समाजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और देखिए राम जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी। आज राम जी कहते हैं, सुन जननी माँ, वो पुत्र बड़े भागी है जो अपने माता पिता के चरण से नहीं अपितु वचन से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि चरण से प्रेम करना बहुत सरल है। चरण से प्रेम करना बहुत सरल है, परंतु वचन से प्रेम करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि कभी कभी इतने कठोर वचन हो जाते हैं जिनको पूर्ण करना भी बहुत कठिन है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने माता पिता के चरण से नहीं अपितु वचन से प्रेम करता है, वह व्यक्ति बड़भागी है। वह व्यक्ति बड़भागी है। कहते हैं आपको बताएं, जो व्यक्ति अपना लोक और परलोक
दोनों सवार लेते हैं ना, तो समझो उसका कल्याण हो गया। अच्छा, आपको एक कथा सुनाते हैं। एक राजा था, एक नगर में ये परंपरा थी कि जब राजा ना 75 इयर्स, अच्छा बताइए 75 को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेवेंटी फाइव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहते हैं कि एक नगर में ये परंपरा थी कि जब राजा 75 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी सवारी निकलती थी और उसे नगर के नदी के उस पार एक जंगल था, उस जंगल में ले जाके छोड़ देते थे। तो क्या होता था, बोले सियावर रामचंद्र जी महाराज की। कहते हैं कि उस राजा की सवारी निकलती थी। अच्छा, सवारी निकलती थी तो क्या होता था, नदी के उस पार एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में छोड़ देते थे। तो क्या होता था कि जो हिंसक जीव जंतु हैं वो उस राजा को खा जाते थे। फिर नया राजा बनता था। तो ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही थी। अब क्या हुआ, एक राजा हुआ, जब वो 75 वर्ष का हो गया तो उसकी भी सवारी निकाली गई। अब वो राजा नाच रहा है तो लोगों ने सोचा लगता है पागल हो गया है। मंत्री ने पूछा, महाराज आज तक जितने राजा गए सब रोते हुए गए, आप हंसते हुए जा रहे हैं। तो आज वो राजा बोलता है, अरे मूर्खों, जब तुम मुझे नदी के उस पार छोड़ोगे ना तो मैंने ना यहाँ पर राज करते करते अपना नदी के उस पार भी एक बहुत सुंदर महल बनवा लिया है, और जो व्यवस्था यहाँ नहीं थी वो व्यवस्था वहाँ है। जब तुम मुझे नदी के उस पार छोड़ोगे तो मैं आनंद से अपने महल में जाकर के रहूंगा। तो उस राजा ने क्या किया, यहाँ तो राज किया ही किया, वहां पे भी अब राज शुरू कर दिया। कहने का अर्थ कि जो अपना लोक भी संवार ले और परलोक भी संवार ले वही व्यक्ति सफल है। लोक में रहते रहते जो परलोक संवार ले वही व्यक्ति सफल है। कहते हैं कि आज कथा आगे बढ़ती है। राम जी बोलते हैं, माँ ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो अपने माता पिता के वचनों से प्रेम करता होगा, क्योंकि वचन से प्रेम बहुत कम करते हैं। अच्छा देखिए, राम जी को जैसे ही पता चला राम जी नाचने लगे। राम जी से महाराज दशरथ ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। महाराज दशरथ ने कहा, राम तुम मुझे बंदी गृह में डाल करके स्वयं राजा बन जाओ। अरे राम, मेरी बातों पर विश्वास मत करो। अरे मेरा वो वचन झूठा है, मेरी बातों पर विश्वास मत करो राम। राम जी बोले, पिताजी 14 वर्ष की तो बात है, अरे मैं यूं गया और यूं आ जाऊंगा।
आप तो मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। इधर आशीर्वाद लेकर के मैया कौशल्या के पास पहुंचे। मैया कौशल्या ने देखा तो नाचने लगी। क्यों? क्योंकि मैया कौशल्या को ये कुछ भी नहीं पता था कि क्या हुआ। मैया कौशल्या इतने उत्साह में है। मैया बोलती है, राम जाकर के जल्दी स्नान कर लो। क्यों? आज पिताजी तुम्हारा रास तिलक करने वाले हैं। अरे स्नान करने से पहले इधर आओ, कुछ मीठा खा लो। मैया कौशल्या की गोद में जाके राम जी बैठ गए। राम जी ने मैया को बताया, मैया पिताजी ने रात्रि भर में धर्म का फैसला कर लिया है। अर्थात मैया मैं बड़ा हूं तो मुझे बड़ा राजा बनाया है, और भरत छोटा है तो भरत को छोटा राजा बनाया। क्यों? जंगल कितना बड़ा होता है मैया, मुझे उसका राजा बनाया। प्रभु पिताजी ने मुझे वनवास दिया है, और अयोध्या कितनी छोटी सी है जंगल के आगे, तो पिताजी ने भरत को अयोध्या का राजा बनाया है। प्रभु श्री राम जी की ये मीठी वाणी मैया कौशल्या के हृदय में बागवानों की तरह जाकर के चुभ रही। मैया कौशल्या कहती है, राम माँ का स्थान पिता के स्थान से बड़ा होता है, इसीलिए मैं माँ हूं। माँ होने के नाते मैं कहती हूं कि तुम वन मत जाओ, परंतु राम यदि पिताजी के साथ साथ तुम्हारी माँ के कई भी यही चाहती है, तो राम मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी वन की यात्रा मंगलमयी रहेगी। अच्छा देखिए, जिस प्रकार से महाराज दशरथ जी को मोह ने पकड़ लिया था, तो मैया कौशल्या को क्यों नहीं पकड़ा था? चतुर्थ दिवस में हमने ये लीला श्रवण की थी कि मैया कौशल्या जी भगवान को भोग लगा के जैसे ही पट खोलती हैं तो विराट रूप दिखा भगवान का। उस समय मैया कौशल्या ने भगवान से ये वरदान प्राप्त किया था कि हे प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपकी ये माया कभी भी प्रेरित ना करे, कभी भी ना सताए, कभी भी मोह ना पकड़े। यही कारण है कि राम जी के वियोग में महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन मैया कौशल्या को कुछ नहीं हुआ। यही कारण है। इधर राम जी बैठे हैं, मैया कौशल्या से वार्तालाप कर रहे हैं। तब तक मैया जानकी जी आ गई और आकर के मैया कौशल्या जी को प्रणाम करके प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करके बैठ गई। अच्छा बैठ गई तो कहते हैं कि नीचे धरा पर बैठी और क्या किया कि अपने दाहिने पांव के अंगूठे से धरती को कुरोंदने लगी। अच्छा धरती को कुरोंद क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए कहते हैं कि मैया जानकी जी धरती को कुरोंद के मानो धरती मैया को अपना दुख बता रही है कि मैया प्रभु मुझे अपने साथ वन में नहीं ले जा रहे, मैं क्या करूं? अपना दुख बता रही है। और देखिए इधर मैया जानकी जी राम जी से कहती है, प्रभु
मुझे भी आपके साथ वन में जाना है। जैसे राम जी ने मैया कौशल्या ने सुना कि मैया जानकी जी को भी वन जाना है, राम जी से आज मैया कौशल्या कहती हैं, राम ये वही जानकी है जिनको मैंने आज तक दिया की बाती भी तारने के लिए नहीं बोला। ये वही जानकी है राम, आज आपके साथ वन में जाना चाहती है, बताइए क्या आ गया। तो कहते हैं, मैया कौशल्या बोली, राम ये वही जानकी है जो प्रातः काल जब उठती हैं तो इनके पैरों के नीचे कमल के पुष्प की पंखुड़ियां बिछाई जाती हैं। ये वही जानकी है राम, ये वही जानकी है जो कपि की आकृति देख के डर जाती हैं। आज आपके साथ वन जाना चाहती हैं, बताइए क्या आज्ञा है। प्रभु ने मैया जानकी जी को वन का भयानक दृश्य दिखाया। माँ को दिखाए कि वहां पर हिंसक जीव जंतु होंगे, अरे कंकरीले मार्ग होंगे, कांटे होंगे, झाड़ियां होंगी। राम जी कहते हैं, आप कितनी सुकुमार जानकी, आप वन के लायक नहीं हैं। आज जब राम जी ने ये बोला, मैया जानकी बोली, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, और क्या आप वन के लायक हैं? प्रभु यदि मैं आपके साथ वन में जाऊंगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा मानो मैं अयोध्या में महल के सुखों में, और यदि मैं आपके साथ वन में नहीं जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा मानो मैं जंगल में हूं। प्रभु आप मुझे भले ही मत ले जाइए, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा शरीर नहीं जाएगा तो क्या हुआ। यदि आप मेरे शरीर को लेकर के नहीं गए तो मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे, परंतु मैं आपके साथ जाऊंगी। इतनी निष्ठा भाव है मैया जानकी जी। राम जी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। राम जी बोले, ठीक है चलिए। अब जैसे तैसे मैया जानकी जी को बोला जाने के लिए, तब तक लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी आके बोले, प्रभु आप मानसरोवर के हंस के ऊपर मंदराचल पर्वत क्यों रखने जा रहे हो? अरे प्रभु मैं आपका कितना छोटा सा दास हूँ, आप इस दास को अपने साथ नहीं ले जाएंगे क्या? अरे प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राम जी बोले, लक्ष्मण आप यहीं पर रहिए। क्यों? पिताजी की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए। अरे भरत और शत्रुघ्न भी अभी यहाँ नहीं है, आप यहीं रहिए। लक्ष्मण जी बोले, कौन माता कौन पिता, मैं किसी को नहीं जानता। अरे मेरे तो आप ही सब कुछ हो प्रभु। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्व में रामो नैन्यम जाने नैव जाने।